स्वागत है आपका इक्वेटर एकेडमी देहरादून में। और जैसे कि आप अपने ये जो थंबनेल इमेज है उससे आप समझ गए होंगे कि ये आर ओ एग्जाम जो यूके पीएससी प्रीलिम्स में आने वाले हैं और यूके पीएससी में भी आने वाले हैं, उसके लिए जनरल स्टडीज का एक एमसीक्यू है। चलिए इसको देखते हैं आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके डाइट में विटामिन सी जो है वो नहीं है तो इनमें से कोई जो आपका डिजीज है वो ह्यूमंस को हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से क्या हो सकता है। क्या वो आपकी रिकेट्स है, क्या वो रेबीज है, क्या वो हेपेटाइटिस है, क्या वो स्कर्वी है। विटामिन सी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, इसका जो आंसर है वो क्या है, स्कर्वी रोग। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपके जो एग्जाम है आर ओ का एग्जाम जो है उसमें कुछ इस तरीके से आपके विटामिन आएंगे। तो देखो इस टेबल से आपको तीन चीजें मिल रही हैं जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकती हैं। पहली ये कि जैसे कि आपका क्या है, विटामिन ए है, तो क्या पूछ लेगा, विटामिन ए का केमिकल नेम बताओ। तो देखो केमिकल नेम विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है। बी वन का थायमिन है, बी टू का राइबोफ्लेविन है। तो इसको बच्चों क्या कर लो, आप लोग ये टेबल को लिख लो। ठीक है, और इससे की कमी से होने वाली जो डिजीज है वो यहाँ पे लिखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से भूले भटके जो है आपके एक या दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों, हमारे फूड में जो हम खाना खाते हैं उसमें ये मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन और कॉपर। अगर हमारे फूड में ये सब चीजें नहीं है तो कौन सी इस मिनरल्स की कमी से ये फॉलोइंग जो आपके डिजीज हैं ये हो सकती है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को यानी कि लिवर को प्रभावित करता है। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है इनमें से किससे होता है। क्या वो वायरस से होता है, क्या वो बैक्टीरिया से होता है, क्या वो फंगी या फंगस से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। ये जो हेपेटाइटिस रोग है ये किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ एक और चीज आपको समझनी है कि अगर हम साइज वाइज, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग इन सारे जो बीमारी फैलाने वाले आपके हैं उनको अगर देखें तो सबसे छोटा जो है वो आपका क्या होता है, साइज में वायरस होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तीसरे नंबर पे आपका प्रोटोजोआ आता है। और चौथे नंबर पे जो है आपका क्या आता है, फंगस आता है। ठीक है, चलिए ये आपकी एक लिस्ट मैंने रखी है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कि वायरस से होने वाली ह्यूमन बींग्स में डिजीज, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, कॉमन कोल्ड हो, चिकन गुनिया आजकल बहुत चल रहा है, डेंगू फीवर आपका हो, ये वायरस से बहुत चल रहा है, इबोला हो, फुट एंड माउथ हो, हेपेटाइटिस ए हो, मीजल्स, मार्स, मम्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, ये सब क्या है, वायरस ओरिएंटेड डिजीज है। और इन सब से आपका जो खुद का ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वही आपको 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता आ रहा है। क्या वो बीसीजी है, या डीपीटी है, ठीक है, या एचआईवी के घर है, ठीक है, या बेसिसेला है, या बेरिसेला है। आपको बता रहे हैं इन चारों में से क्या हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है, टीबी से लड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते आ रहे हैं शुरू से, बीसीजी लगाते आ रहे हैं। तो कुछ अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरियन वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। बीसीजी was developed by modified strain of Mycobacterium bovis। ठीक है, इट was used in human beings in 1921। पहली बार बीसीजी का यूज 1921 में किया गया था। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश में पहली बार 1948 में किया गया था। और रेगुलरली बीसीजी के जो टीके हैं वो हमारे यहाँ 1962 से लगाए जा रहे हैं। तो ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट आपके एमसीक्यू में बीसीजी को लेकर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव जो रोग होता है, डिजीज होती है, ठीक है, एलिफेंटिया भी उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। इन चारों में से आपको बताना है वो कौन सा है। चलिए, आप लोगों ने आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका फाइलेरिया क्रीम। खैर, इसको नीचे होना था, यानी कि सी आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में संक्रमित पशुओं के काटने से फैलता है, यानी कि अगर वो पशु किसी इंसान को काटे तो उसमें फैल जाता है। बहुत आसान सवाल है। आंसर इसका क्या होगा बच्चों? रेबीज होगा आपका आंसर।